वेलकम स्टूडेंट्स। उच्चतम और निम्नतम वाले टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। ये क्लोज्ड इंटरवल संवृत अंतराल 0 to पाई, इस पर आपको ये फलन है, इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको जैसे फलन को मान लीजिए, यहां f(x) बराबर x प्लस साइन x, और अवकलन कीजिए इसका f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस ये साइन 2x है, बल्कि 1 प्लस 2 cos 2x। इसको आप जीरो करेंगे। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए जो भी स्थिति हो आपको जीरो करना है। f डैश x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2 cos 2x is equal to 0 implies that cos 2x is equal to minus 1 upon 2 implies that 2x बराबर, हाँ ये एक विशेष बात है जो मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो एंगल जितना है मान उसका निकलेगा इस 2x का। आप भूल से x मत लिख जाना कहीं सीधे। इस 2x का मान आपको निकालना है सबसे पहले, और ये 1/2 देख लो आप। तो पहले 1/2 आपके किस कोण के लिए पड़ता है? 1/2 कॉस में 60 डिग्री के लिए होता है, यानी π/3 के लिए है। और फिर चिन्ह के हिसाब से आप इसका क्वाड्रेंट निर्धारित कर लो। माइनस का चिन्ह है, कॉस जो है -2 क्वाड्रेंट्स में होता है, एक तो सेकंड में, एक थर्ड में। सेकंड के लिए मैं आपको बताया था जैसे कल भी मैंने कि ये जो π/3 वैल्यू आती है सेकंड के लिए, तो पाई में से कम कर दो, और थर्ड में जाना तो पाई में जोड़ दो आप। तो पाई माइनस और पाई प्लस, ये स्थिति करनी पड़ेगी। तो 2x की वैल्यू आएगी आपकी पाई माइनस π/3 एक तो, यानी 2x इज इक्वल टू ये 2π/3, तथा दूसरी स्थिति 2x की आएगी पाई प्लस π/3। ये आपको डायरेक्ट ही वैसे लिख देनी है, इस तरह से अलग अलग नहीं दिखाना है, डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देनी है। ये कुल मिलाकर के आ जाएगी आपके 2x इज इक्वल टू 4π/3, इस तरह से। और यहां से फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे। अतः x इज इक्वल टू 2 से आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो π/3 और 2π/3, ये दो वैल्यूज आएंगी। आपके एंड पॉइंट्स जो इसके क्लोज्ड इंटरवल के हैं 0 to पाई है, दो वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। इन चारों पर आपको इनके जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसकी वैल्यू निकालनी है f(x) की, और उसमें जो उच्चतम होगी वो उच्चतम हो जाएगी, निम्नतम होगी वो निम्नतम हो जाएगी। यानी सबसे पहले f इस 0 पे निकालिए। यहां पर आप मान रखें 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगी। दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे इस π/3 पर, ये इसके बाद में पड़ेगा π/3, तो ये π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3, तो साइन 2π/3 हो जाएगा। और ये 2π/3 की वैल्यू चूंकि ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आपकी पड़ेगी इसकी वो धनात्मक पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वैसे √3/2 होती है π/3 के लिए, तो वही वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी, यानी √3/2। फिर f तीसरी वैल्यू निकालिए 2π/3 पे, 2π/3 पर ये 2π/3 x की जगह पर, और फिर आगे साइन 2x यानी साइन 4π/3 हो जाएगा। 4π/3 जब आप ये 2π/3 रखेंगे, 4π/3 जो है आपके ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा 4π/3। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा अपन जानते हैं साइन का जो मान है वो माइनस का होता है, तो -√3/2 आ जाएगा। ये 2π/3 माइनस √3/2, और लास्ट जो वैल्यू इसकी वो 2π पर निकलेगी। ये जो एंड पॉइंट है बचा हुआ आपके चौथा पॉइंट, ये हो जाएगा। तो ये 2 पाई और प्लस साइन
यहाँ पर एक्स इज या 2 पाई रखोगे तो 4 पाई बन जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 पाई वैल्यू आ जाएगी ये। और इनमें आप देख लीजिए कि आपके कौन से वैल्यू ज़्यादा पड़ेगी, सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, सबसे कम कौन सी होगी। तो सबसे कम वैल्यू तो ये है और सबसे अधिक वैल्यू ये है कुल मिलाकर के इसमें। यानी वैल्यू देखिए आप निकालने, आप सोचे कि ये कैसे निकालेंगे हम ये वैल्यू, भाई यहाँ तो कोई वैसे तो है नहीं संख्या, तो पाई की जगह 22/7 लेते हुए आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। √3/2 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732, इस तरह से 2 से उसको डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आप रख करके 22/7 या 3.14 ही रख लेना चाहे तो ये वैल्यू आपके 6 पॉइंट कुछ आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यू इससे कम पड़ेंगी, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अतः फलन का न्यूनतम मान 0 जो x = 0 पर है, और अधिकतम या महत्तम जो भी आप शब्द लिखना चाहे कोसा भी लिख देना, महत्तम मान या उच्चतम मान या अधिकतम मान सभी शब्द चलेंगे। महत्तम मान है 2 पाई है जो x = 2 पाई पर है। ये आपको इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 2 संख्याएं, धन संख्याएं ज्ञात करनी है। आप एक संख्या मान लो कि माना एक धन संख्या x है, अतः दूसरी, क्योंकि दोनों का योग 16 है तो दूसरी 16 - x होगी, और फिर इनके घनों का योग लेना है। माना z = x³ + 16 - x³, ये घनों का योग हो गया। अपन ने z मान लिया इसको, घनों के योग को। इसके न्यूनतम की स्थिति देखनी है अपने को कि जब ये न्यूनतम होगा तो अपने को x का मान सबसे पहले देखना है कि वो क्या निकलेगा। तो इसका अवकलन कीजिए आप यहां पर समीकरण डाल करके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dz/dx बराबर 3x² और +3 × 16 - x², और फिर इसका दोबारा जब अवकलन करोगे तो -1 आएगा। यानी ये कुल मिलाकर के मान आपके 3x², ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और इस होल स्क्वायर को खोलोगे तो 256 + x² और -32x, ये स्थिति आएगी। या dz/dx = 3x² - 768 -3x², और ये प्लस का हो जाएगा 32x। एक बार चिन्ह वगैरह अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये -1 यहाँ पर माइनस से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके 16 का वर्ग 256, x का वर्ग x², दोनों की गुणा का दुगना -32x हो जाएगा। -3 से जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे अपने तो ये माइनस, और ये -3x² और +32x, इस तरह से मिलेगा। 32 × 96, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि ये 96, 32 × 96x हो जाएगा। तो इसमें आपके देखिए कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके 3x² और 3x², तो और ये कुल मिलाकर के वैल्यू आ जाएगी आपके 96x - 768। जांच के लिए आप दूसरा अवकलन निकाल लीजिए, d2z/dx2, ये करेंगे तो यहां से 96 आएगा बस केवल, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और 96x का 96 आ जाएगा। इससे आपकी जांच हो जाएगी। उच्चतम या निम्नतम जो भी मान हो उसके लिए अपन प्रथम अवकलज को 0 करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे। तो इसको 0 कीजिए सबसे पहले,
अब dz बाई dx बराबर 0 इंप्लाइज दैट 96x माइनस 768 इज इक्वल टू 0। ये पक्षांतर कीजिए, 96x बराबर 768 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 मान आ जाएगा। इस x बराबर 8 को जब आप दूसरे अवकलज में यहां रखेंगे जांच के लिए, तो देखिए ये अचर संख्या है, इस पर तो कोई मान इसका बदलना नहीं है, कोई असर इस पे पड़ना नहीं है। तो धनात्मक की धनात्मक ही है ये पहले से ही। x बराबर 8 पर d2z बाई dx2 बराबर 96 यानी धनात्मक है। अतः z अर्थात घनों का योग न्यूनतम है जब x बराबर 8, और ये x बराबर 8 जब आपको मिल गया तो एक संख्या तो 8 मिल जाएगी और दूसरी संख्या भी 16 माइनस 8 8 ही मिलेगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक चादर है कोई टिन की जिसकी साइज दे रखी है 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, और इसके जो कोने हैं उन कोनों पर से एक ये 4 वर्ग काटे गए हैं। इधर से एक वर्ग, इधर से ये बराबर नाप के काटे गए हैं, और फिर जो ये हिस्से बच जाएंगे इनको मोड़ करके, मतलब ये हिस्सा बच जाएगा, जैसे इसको मोड़ दिया जाए, इसको मोड़ दिया जाए, इधर से इसको मोड़ दिया जाए, इसको मोड़ दिया जाए, तो एक संदूक टाइप बन जाएगा। ऊपर से खुला होगा, ढक्कन रहित, बिना ढक्कन का। आपको ये पता लगाना है कि ये कितनी भुजा का वर्ग काटा जाए, यानी x का मान कितना हो जिससे कि जो संदूक बने वो अधिकतम आयतन का बने, उच्चतम आयतन का बने। तो आप इसमें मान लीजिए कि माना काटे गए वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, इस तरह से आप ये भुजा मान लीजिए। अब जब आप ये x भुजा काट लेंगे तो देखिए इसकी जो संदूक बचेगा उस संदूक की लंबाई तो ये यहां से यहां तक बचेगी, यानी 45 में से x तो ये कम हो जाएगी, x ये कम हो जाएगी, 2x कम हो जाएगी। अतः संदूक की लंबाई बराबर 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, और चौड़ाई देखिए इसकी, चौड़ाई जो इसकी 24 थी उसमें भी x ये चली जाएगी और x ये चली जाएगी, नहीं 2x ये चली गई। चौड़ाई बराबर 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, और गहराई देखिए इसकी क्या बनेगी, क्योंकि आप ये x की भुजा काटेंगे तो इसलिए जो यहां से मोड़ेंगे फलक है वो सारे x सेंटीमीटर की ऊंचाई बनेगी उनकी। तो गहराई जो है इसकी संदूक की वो आ जाएगी x सेंटीमीटर। ये तीनों नाप आ गई, इससे आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। अतः संदूक का आयतन v बराबर लंबाई यानी 45 माइनस 2x इंटू चौड़ाई 24 माइनस 2x इंटू गहराई x इतने घन सेंटीमीटर, ये कुल मिलाकर के इसका आयतन आ जाएगा। इसमें आपको जो सारी क्रिया करनी है अवकलन की वो अब इसके साथ करनी है, क्यों अधिकतम या न्यूनतम की जो भी आपको स्थिति देखनी है आयतन की वो यहीं से पता चलेगी। तो पहला अवकलज, दूसरा अवकलज, वो सब आप अब v का ही याद करेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे बढ़िया सबसे पहले यह है कि आप इस x की आपको इसे एक ब्रैकेट में या तो गुणा कर लो या फिर इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा करके बाद में x की गुणा कर लो। चाहे एक बार गुणा कर लेते हैं इन सब की, जैसे इन दोनों की गुणा कर लेते हैं अपन, तो 45 की और 24 की जैसे गुणा करें अपन, तो 45 चौके 180, 18 45 90, 18 108, 1080 तो इनकी गुणा आएगी।
और फिर 45 के आप इससे गुणा करेंगे तो -90x, फिर आप 2x की इससे गुणा कीजिए -48x, और ये +4x², और इसके साथ इस x की गुणा और बच जाएगी, ये कुल मिला करके। और इनको आप सरल करके x की भी गुणा कर लो। देखो अंदर ये 1080x और ये 48 और 90 ये मिलकर के आपके 138 हो जाएंगे। तो -138x और +4x³ 138x² हो जाएगा, ये 4x³ हो जाएगा। ये v का मान आ जाएगा आपके। इस v के मान का जो आपको ये समीकरण मिला है, इसके अवकलन करके आप पहला और दूसरा अवकलज ज्ञात कीजिए। अब dv/dx बराबर 1080 माइनस 138 को ये 2x हो जाएगा, इसका अवकलन तो 138 की 2 से गुणा हो जाएगी। तो 13 × 26 27 276x और +12x², ये स्थिति मिल जाएगी आपको कुल मिलाकर के। ये पहला अवकलज मिल गया इसका। दूसरा अवकलज ज्ञात कीजिए जांच के लिए, d2v/dx2, ये तो 0 हो जाएगा, ये -276 आ जाएगा और ये 24x हो जाएगा। ये दूसरा अवकलज हो जाएगा जांच के लिए। अब महत्तम या न्यूनतम होने के लिए इसको 0 कीजिए पहले अवकलज को। dv/dx = 0 implies that 12x² - 276x + 1080 = 0। ये 12 का इसमें भाग चला जाना चाहिए, आप 12 का भाग दे दीजिए। x² 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 नामा 108, ये हो जाएंगे। और इस 90 के आपको फैक्टर्स करने हैं, जो कि जिनका योगफल आपके 23 आना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से गुणनखंड बनेंगे इसके। इसमें आप गुणनखंड करके देख लीजिए 90 के जैसे आपके 1 × 90 होते हैं, 2 × 45 होते हैं, 3 × 30 होते हैं, 4 से नहीं कटता, 5 × 18 होते हैं। इस तरह से आपके चलते जाएंगे ये गुणनखंड, जिसमें ये जो टुकड़ा है आपके, इससे आपको 23 मिल जाएगा। चूंकि ये प्लस का आएगा गुणनफल, इसलिए जुड़ेंगे दोनों के दोनों टुकड़े। इसलिए आप इस तरह से ये फैक्टर्स कीजिए। सबसे पहले x² - 18x - 5x + 90, ये x कॉमन x - 18 -5 कॉमन x - 18 = 0, और इससे x - 18 और x - 5 = 0, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। इससे दो मान मिलेंगे आपके, अतः x = 5 या x = 18। अब देखिए कि दोनों आपके स्वीकार्य हैं या नहीं है मान। x आपने काटे गए वर्ग की भुजा ली है। अगर आप भुजा 18 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहां से देखिए 18 सेंटीमीटर और यहां से 18 सेंटीमीटर, ये तो कट जाए, चलो कोई बात नहीं है, 36 फिर भी 9 बचता है। लेकिन यहां से 18 और यहां से 18 काटते हो तो 36 कट के 24 में कटेगा ही नहीं, मिलेगी ही नहीं इतनी दूरी। इसलिए ये मान तो स्वीकार्य है ही नहीं। कुल मिला के x = 5 स्वीकार्य होगा। इसके सामने तो लिख दो अस्वीकार्य। अतः x = 5। x = 5 है। सबसे पहले आप इसकी जांच कीजिए d2v/dx2 की। जब x = 5 तो d2v/dx2 बराबर -276 + 120 हो जाएगा। यानी इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कुल मिलाकर के ये माइनस का 156 बचेगा, ऋणात्मक। अर्थात आयतन v अधिकतम है जब x = 5, अर्थात
काटे गए वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कुल मिलाकर के। आप प्रश्न को उतार लीजिए। ये प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। दिया गया वृत्त है, वृत्त अगर दिया है पहले से तो इसके मतलब उसकी त्रिज्या स्थिर है, अपन अपनी तरफ से नहीं बदल सकते। तो त्रिज्या जो अपन इसकी मानेंगे r, ये एक स्थिर राशि है। माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या r है, ये अपने मान लिया, तथा इसमें एक आयत ABCD बनाया जाता है। वृत्त का केंद्र माना O है। देखिए, बड़े से बड़ा जो अपन आयत बनाएंगे, उस आयत का जो केंद्र है वो आपके इसके वृत्त के केंद्र पर ही होगा। ऐसी स्थिति में इसकी भुजाएं आप मान लो कि इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, और अपने को सिद्ध ये करना है कि जिस समय इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा उस समय ये x और y आपस में बराबर होंगे कि ये वर्ग बनेगा, आयत नहीं बनेगा। तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई मानिए इस तरह से, माना आयत की लंबाई बराबर x एवं चौड़ाई y है। यदि क्षेत्रफल S हो तो S बराबर XY, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये स्थिति आ जाएगी। आपको सारी की सारी स्थिति अवकलन की वो इसके साथ करनी है। महत्तम न्यूनतम की जो भी स्थिति है वो सारी यहीं से होगी। पहला अवकलज इसका ज्ञात कीजिए, दूसरा अवकलज ज्ञात कीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिए। अवकलन करने से पहले इस x, y और r का आपस में संबंध लिख लो, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी जिसमें ये x है, ये y है, तो ये y है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये कर्ण इसका 2r बनेगा, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये स्थिति आपको मिल जाएगी। समीकरण नंबर 2, इसका अवकलन कीजिए x का, x के सापेक्ष, एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन अवकलन करने से पहले देखिए यहां पर आपके दो राशियां हैं, इसलिए आपको पहले एक राशि में बदलना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप दो राशियों के साथ तो अवकलन कर नहीं सकते। इसलिए यहां से आप y का मान निकाल के पहले देखो इसमें रख लो। अब इससे पहले, इस लाइन से पहले एक लाइन ये लिखेंगे, तो समीकरण 1 से s बराबर x इंटू वाई का मान यहां से 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल आ जाएगा। ये स्थिति, ये आप समीकरण नंबर बल्कि 1 डालेंगे। चलो इसको 1 डाल दिया, इसको 3 डाल देना, और 3 का लिख दो यहां, 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने के लिए आपके वो प्रथम फलन और द्वितीय फलन, ये दो स्थितियां हैं गुणा में, गुणा के हिसाब से आप इसका अवकलन करेंगे। तो ds बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन x और दूसरे का अवकलन 1/2 इंटू रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि ये x नहीं है पूरा, इसको आप दोबारा अवकलन करेंगे
तो 4r² का तो 0 हो जाएगा और इस x² का 2x हो जाएगा, जो कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये आप यहां गुणा कर दीजिए -2x से, प्लस द्वितीय फलन यानी 4r² माइनस x² और इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन एक ही हो जाएगा। ये पहला अवकलज आ गया। इसको थोड़ा और सरल कर लो, या ds/dx इज इक्वल टू, ये 2 से 2 देखिए कट जाएगा, ये -x² लघुत्तम ये आएगा, इसकी यहां गुणा हो जाएगी, प्लस 4r² माइनस x² और बटे √4r² माइनस x²। ये स्थिति मिलेगी आपको। इनको सरल करो देखो थोड़ा, या ds/dx इज इक्वल टू -2x² प्लस 4r² अपॉन 4r² माइनस x²। ये पहला अवकलज आ गया। इसका दोबारा आप अवकलन कीजिए जांच के लिए। आपको जांच भी करनी है कि भाई ये वास्तव में जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। अब d2s/dx2, ये स्थिति, ये हर इंटू अंश का अवकलज 4r² माइनस x² इंटू अंश का अवकलज, जिसमें ये तो हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा 0, तो -4x माइनस अंश यानी -2x² प्लस 4r² इंटू हर का अवकलज। हर के अवकलज में देखिए पहले तो इसको आप √x की तरह से करेंगे 1/2 √x, और फिर इसका अवकलन करेंगे जैसे यहां किया था तो -2x और आ जाएगा ऊपर। कुल मिला के आ जाएगा -2x/2 इंटू √4r² माइनस x²। यह स्थिति मिल जाएगी आपको। इसको थोड़ा सरल करके लिख लो, -4x/4r² माइनस x², और ये माइनस माइनस ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये x -2x² प्लस 4r² अपॉन 4r² माइनस x²। बस यही छोड़ दो, फिर अपन जब मान रखेंगे तो मान से ये इसका अपने को पता चल जाएगा कि ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। अब ds/dx बराबर 0, यानी पहले अवकलज को 0 करेंगे मान निकालने के लिए। आप इसको 0 कीजिए, -2x² प्लस 4r² अपॉन 4r² माइनस x² इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ये तो वज्रगुणा में 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x² प्लस 4r² इज इक्वल टू 0। इसका पक्षांतर कर लीजिए, 2x² इज इक्वल टू 4r² हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, पहले 2 का भाग दोगे और फिर ये आएगा √2r। ये स्थिति मिलेगी आपको। अब इसके लिए x की जगह √2r आप यहां रख करके देखेंगे कि इसमें क्या स्थिति मिलती है। जब x बराबर √2r, तो यहां पर रख करके देखिए, देखो यहां √2r रखोगे तो ये कुल मिलाकर के 2r² हो जाएगा। 4r² में से 2r² घट करके 2r² बचेगा, और यहां पर है आपके x की जगह आप यही रखोगे, कुल मिला के माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का पद आएगा आपके। यहां की स्थिति अगर आप देखें तो ये जब आप यहां पर रखोगे 2√2r तो ये -4r² बन जाएगा, इससे कट के ये पद ही पूरा 0 हो जाएगा। यानी केवल ये पद बचेगा आपके जो कि ऋणात्मक संकेत देगा, आपको ऋणात्मक मान देगा। आप सीधा सीधा ऋणात्मक लिख सकते हो इसके आगे, यानी मान कितना है उसकी भी जरूरत नहीं है, आप सीधे ऋणात्मक लिख सकते हो। यह ऋणात्मक से इस बात का संकेत करेगा, अतः s
उच्चतम होगा जब x बराबर √2r। इससे आप r का मान निकालिए, r इज इक्वल टू एक्स बटे √2। और ये जो r का मान है आप यहां इस समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 2 में, तो x और y में संबंध आ जाएगा। r का मान 2 में रखने पर x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसका स्क्वायर करना आर स्क्वायर मतलब x² बटे 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। पक्षांतर करोगे तो x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अर्थात महत्तम क्षेत्रफल का आयत वर्ग होगा। यह क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। ये उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे सभी। वैसे अभी ये चैप्टर जो इसका टॉपिक था उच्चतम और निम्नतम का, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको 3, 4, 5 प्रश्न कुछ और भी बताऊंगा। तब तक आप इनकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।